नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं। और ये वीडियो माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए बनाया जा रहा है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप सभी भी ताज़ा हालत से वाकिफ़ होंगे। बार बार शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों का कंपेयर पुलिस से कर देते हैं कि पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ हो रहा है तो क्या दिक्कत है। पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती है तो आपको मिल रही है तो क्या दिक्कत है। पुलिस भी होली दिवाली में ट्रेनिंग करते हैं तो आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। पुलिस की भी ड्यूटी इतनी है तो आपको क्यों नहीं कर सकते। पुलिस की भी पदस्थापना अनुमंडल की बाध्यता होती है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं, पुलिस के कर्मचारी रह चुके हैं, वो शिक्षक के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने कभी डीएलएड और बीएड कोर्स नहीं किया होगा, ना कभी सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे, ना कहीं सरकारी माहौल में ढले होंगे, तो उनको शायद जानकारी नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे शिक्षा मंत्री जी कि हम भी पहले गरीब थे। ऐसा बहुत मंत्री लोग कहते हैं कि अपना कहानी सुनाने के लिए सबसे बहुत पहले हम बहुत गरीब थे। तो उनका बैकग्राउंड जाके देखिएगा। किसान कौन नहीं है भारत में, सबके पास खेती और सब किसान है, तो सब कहते हैं कि हम किसान ही हैं और किसान के ही पुत्र हैं। लेकिन उसके पीछे क्या रहता है वो सारे लोग छुपा देते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप जो पुलिस का कंपेयर कर रहे हैं तो पुलिस को पता है ना PSK मिलता है, जो 7वां वेतन आयोग द्वारा ग्रांट किया गया था वो उनको मिलता है। उनका वेतन का कुछ सीमा होता है, वो वेतन जो उनको मिलता है वो अधिकार होता है। और हम लोग को क्या मिलता है? चाइनीज वेतनमान। कोई ग्रेड पेमेंट का लाभ नहीं, ग्रेचुएटी का लाभ नहीं। पुलिस मर जाता है, शहीद हो जाता है तो उसको परिवार को नौकरी भी मिलती है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। शिक्षक अभी हाल ही के दिन में सुबह अटेंडेंस बनाने के चक्कर में पाठक जी के समय में 56 शिक्षकों की जान गई थी। उनको कितना रुपया मिला, क्या मुआवजा उनको मिला? अभी हाल ही में दानापुर में माननीय एक शिक्षक थे श्री अविनाश कुमार जी जो शहीद हो गए। हम लोग भी शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन उनको क्या दिए? वो भी तो शिक्षा देने जा रहे थे, वो भी तो अपना कर्तव्य करने जा रहे थे। उनको भी मृत्यु, उनको क्या मिला? पुलिस में एक सिपाही ज्वाइन करता है तो विगत कई वर्ष के बाद उसको कम से कम 1 स्टार पर रिटायर कर दिया जाता है। शिक्षकों का क्या प्रमोशन है? वो पूरी ज़िंदगी शिक्षक ही रह जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी पद ग्रहण होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। पुलिस को बहुत सारा अलाउंस मिलता है, हर तरह तरह का अलाउंस मिलता है। अगर आप अच्छे पद पे हैं तो क्वार्टर भी मिलता है। हम लोग को भी क्वार्टर देने का बोला गया था कि फ्लैट मिलेगा तो रहने का आवास मिलेगा, क्या मिला? तो पुलिस के कंपेयर मत करिए, उनका अलावेंस अधिक है हम लोगों से। उनका छुट्टी होती है लास्ट में देखिएगा तो 20 दिन का अलग से सैलरी मिलती है, क्योंकि पर्व त्यौहार में उनसे कार्य किया जाता है। तो पर्व त्यौहार में कार्य कराने के बाद उनको पैसा भी दिया जाता है। और अलग से उनकी छुट्टी भी होती है जो अर्जित अवकाश के नाम से दी जाती है, CL के नाम से दी जाती है, सिक लीव के नाम से दी जाती है। वो सब के बारे में जी आपको नहीं समझ में आता है कि शिक्षकों को ये भी देना चाहिए? अर्जित अवकाश के बारे में पता ही नहीं है। पूर्व में शिक्षकों को 300 दिन का अर्जित अवकाश था, 2020 के नियम में 120 दिन कर दिए। और BPSC टीचरों को तो बहुत बदनाम भी किया जाता है। हमारे कुछ बड़े भाई साहब हैं लोग जैसे नियोजित शिक्षक, वो BPSC को दुलरिया शिक्षक कहते हैं कि आप ही के लिए ट्रांसफ़र नियम आ लिया, ये आप ही के लिए सब हो रहा है और आप ही की वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस भी लग रहा है। सब लेके तो BPSC शिक्षक ही सारे के आलोचना सह रहे हैं। तो इनको तो ये भी मालूम नहीं है बेचारे को कि इनका प्रोबेशन पाल 1 साल का है कि 2 साल का है। क्योंकि नियमावली तो हमारी 2 साल की है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग जो आप ही के विभाग के अधीन होता है, बिहार सरकार के अधीन, उन्होंने 1 साल का परीक्षा विधि कर दिया है। उस पर नहीं विचार है। और जो अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर नहीं शिक्षकों के लिए सोचा जाता है। ग्रेड पे का लाभ देंगे कि नहीं देंगे, ग्रेचुइटी का लाभ देंगे कि नहीं देंगे, अनेकों तरह को शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करना है, शिक्षकों से सब कुछ करवा लेना है। इंटरव्यू देना है तो लास्ट में ही करना है कि शिक्षक समय पर सिलेबस पूरा करें। अरे नहीं पूरा कर रहे हैं तो जो हर साल वाहवाही लूट रहे हैं मैट्रिक एग्जाम के बाद, वो कैसे लूट रहे हैं भाई? शिक्षक समय से कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं तो अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया जाएगा या हम ही से ज़्यादा बोल देगा तो शायद स्पष्टीकरण निकल जाएगा, सेवा समाप्त हो सकता है। शिक्षकों को तो गिरमिटिया मजदूर बना के रख दिया गया है। ये खासकर आपसे अपील है, आप अगर एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं तो उस नज़रिए से मत देखिए, एक शिक्षा मंत्री के नज़रिए से देखिए जो मानव संसाधन विभाग पहले कहलाता था। मानव की उत्पत्ति इसमें
डेवलपमेंट करने की बात करती है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात होती है। इसमें लचीलापन होना चाहिए। एक तरह आप आरटी का हवाला देकर 7.5 घंटा क्लास करवाते हैं, जो कि उबाऊ टाइमिंग है। बच्चे भी उतने घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। ज़बरदस्ती घोल के तो ज्ञान नहीं उसको पिलाया दे जा सकता कि गिलास में घोर दिए पी लो बाबू तो मैथ कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, सामाजिक विज्ञान कंप्लीट। समय देना चाहिए समझ के। आप भी जानते हैं कि जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं बस वो विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, जो बैग फेंकते होंगे तो अगले दिन विद्यालय के समय ही उठाते होंगे। उनका पेरेंट्स उतने ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षक ही जो दे रहे हैं ध्यान देते हैं। एक और 2014 का लेटर मिलेगा आपके सामने, इस स्क्रीन पर भी मैं डालूंगा, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 6.5 घंटा कहीं क्लास होना चाहिए। बिहार सरकार का ही लेटर है। अपना लेटर तो ढंग से याद नहीं करते हैं। कभी कभी कह देते एनईपी 2020 के तहत आपको इतने घंटे का क्लास करना है, तो एनईपी 2020 में कहाँ लिखा है कि 7.5 घंटे का क्लास करना? उसमें 5.5 घंटे का क्लास है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। बहुत शिक्षक नहीं बोल पाते हैं, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कुछ संकोच करते हैं बोलने में, और किसी की आवाज़ दबा दी जाती है, किसी की सेवा समाप्त की जाती है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? शिक्षक अपने लिए क्या एक मांग रहे थे? सिर्फ बोलते ठीक है हमको अपने प्रखंड में मत रखिए, कम से कम प्रखंड की बाध्यता रखिए अपने, और प्रखंड में ही हमारा ट्रांसफ़र करिए। वो छोड़ कर अनुमंडल कर रहे हैं, जिसमें बहुत लोग खुश है, बहुत लोग नाखुश भी है। ये चर्चा का विषय है, और इस चर्चा के विषय में आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि जो भी ये नीति है एकदम गलत नीति है। लेकिन बार बार बोलते हैं शिक्षकों को खुश करने के लिए, शिक्षकों को हित के लिए ऐसा नियमावली बनाए हैं। बार बार इंटरव्यू देते थे कि अधिक लोगों को फायदा करेगा। अधिक लोगों का 50% को फायदा किए हैं कि पंचायत किसी को दे दिए हैं, किसी को जिला बदर। माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक बार अच्छे से घर पे बैठ के ठंडा पानी पीकर सोचिए कि क्या शिक्षकों के साथ जो ऐसा नियमवारी दे रहे, बेचारे दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर आके आपका यूडाइस पोर्ट पर अपलोड करते हैं। ई शिक्षा कोर्स में सुबह अटेंडेंस नहीं मिलता है तो परेशान रहते हैं। अभी 10 दिन से ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। उसी में बहुत सारे शिक्षक संघ है जो केस करते हैं, मामला फंसता है, और मामला फंसाने का काम आप करते हैं। जायज़ बात, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रखंड की बाध्यता रखते तो आज ये केस करने की नौबत नहीं आती जो शिक्षक संघ केस कर रहे हैं अपना विद्यालय पर से ध्यान हटाकर। पीपीएससी शिक्षकों को जो टियर 1 में बहाल हुए थे, 1 जुलाई 2024 को उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए था, उसका नहीं मिला है। जनवरी फरवरी का जो डीए कैरियर होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को 4% एचआरए मिल रहा है और किसी शिक्षक को 5% एचआरए मिल रहा है। यहाँ आपको विसंगति नहीं दिखाई देती है? वो दूर नहीं करना है कि काहे ऐसा हो रहा है? सैलरी समय पर देने का तो करते हैं, लेकिन किस दिन 1 तारीख को पेमेंट आता है? 1-2 ब्लॉक में आता है, फिर धीरे धीरे 10 दिन 5 दिन में आते रहता है। लेकिन नाम हो जाता है कि समय पर वेतन दे रहे हैं। समय पर वेतन दे रहे हैं तो समय पर विद्यालय भी शिक्षक जा रहे हैं, समय पर पढ़ाई भी पूरा कर रहे हैं। कभी पुलिसिया की तरह जांच हुआ करता था ना, आज भी तो सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक शिक्षक रहते हैं विद्यालय में। लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, अगर ज़्यादा आपको डर है कि शिक्षक भाग जाते होंगे तो। 10-20% हर विभाग में निकम्मे रहते हैं, उनके चलते पूरे समाज को घसीटिए मत। जिस आप बार बार पुलिस कर्मी का दुहाई देते हैं कि पुलिस ऐसे करते, तो पुलिस विभाग तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है। जितना ईमानदारी से शिक्षक अपना निर्वहन करते हैं, क्योंकि शिक्षकों को बस और बस विद्यालय कहीं देख रेख करना होता है, उसमें 1-2 होंगे खराब, मानते हैं, सही भी बात है, लेकिन उसके चलते सारे शिक्षकों को प्रताड़ित करना ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हो सकता है कि आपके पास ये वीडियो पहुंचे, क्या पता आप स्पष्टीकरण निकाल दें, सेवा समाप्त कर दें, लेकिन एक सोचने वाली बात है, शिक्षक कब तक खामोश बैठा रहे? बोल नहीं सकेगा, कुछ गलत चीज़ देख नहीं सकता, कम से कम उसकी आवाज़ तो आप कम से कम बैठे बैठे वहाँ एसी के चैम्बर में सुनिए। धन्यवाद।